नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम के भोंडसी का बेटा तरुण भारद्वाज सियाचिन में शहीद हो गया है। 21 साल की उम्र में तरुण ने अपने प्राण भारत माता की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिए। तरुण भारद्वाज 16 राजपूत रेजिमेंट में थे। तरुण के पिता भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और तरुण समाज सेवी सुनील भारद्वाज के भतीजे हैं। भोंडसी वीर बहादुरों का गांव है। भोंडसी के ज्यादातर घरों के बच्चे सेना में हैं। तरुण भारद्वाज की शहादत से गांव में गम का माहौल है और आसपास के गांवों में भी लोग दुखी हैं। शनिवार को शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जाएगा। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर मेयर और एससी विवाद में आया है मोड़। बुधवार तक के लिए निगम कर्मचारियों ने स्थगित की है हड़ताल। निगम कमिश्नर से 3 दौर की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। एससी रमेश वर्मा के निलंबन का कर रहे थे विरोध। शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम नगर निगम के दौरे के बाद अब नगर निगम कमिश्नर ने आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों की सूची मांगी है। नगर निगम कमिश्नर की तरफ से एडिशनल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई को ठेकेदारी के तहत लगे कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है। नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा की माने तो नगर निगम के किस विभाग में कितने कर्मचारियों की जरूरत है और कितने कार्यरत हैं, इसकी कोई पॉलिसी फिलहाल नहीं है, जिसको लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है और इन कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो रेगुलर बेसिस पे हैं, कुछ आउटसोर्स बेसिस पे हैं, पॉलिसी पार्ट 1 बोलते हैं। उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। जो मैंने ऑब्जर्व किया कि किस सीट पे कितने चाहिए, इसका कोई नियम कायदा कानून मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने इसके लिए एक कमेटी गठित की है। एक एडिशनल कमिश्नर, एक चीफ अकाउंट्स अफसर, साथ में एक अकाउंट्स अफसर, और सभी अधिकारियों को बोला है कि वो उनके मातहत जितने भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग में या रेगुलर में कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि सारे स्टाफ की जो पोजीशन है उसको रैशनलाइज किया जा सके। जितनों की ज़रूरत है, जिस सीट पे जिस कर्मचारी की ज़रूरत है, उसी को रखा जाए। गुरुग्राम में अवैध निर्माण का कार्य लगातार जारी है। रक्षक प्लाजा में 1 दर्जन के करीब फ्लैटों की रजिस्ट्री तक करा दी गई, लेकिन प्रशासन को खबर तक नहीं है। जिला टाउन प्लानर की आरएस भाट की माने तो सोशल मीडिया के जरिए और लिखित के रक्षक प्लाजा की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला टाउन प्लानर और उनकी टीम मौके का मुआयना करने पहुंची, जिसमें पाया गया कि अनियमित ही तौर पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटीज भी इस बिल्डिंग में की जा रही है, जिसके चलते सभी फ्लैट धारकों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और साथ ही प्रॉपर्टी के मालिक को भी एक नोटिस जारी किया, जिसमें जवाब तलब किए गए हैं। गुरुग्राम आए दिन अवैध निर्माण को लेकर चर्चा में रहता है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के रेलवे रोड पर और आप मेरे पीछे रक्षक प्लाजा देख रहे हैं। इस पूरे रक्षक प्लाजा का जो निर्माण है अवैध तरीके से किया गया है। खुद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यहाँ के मुआयना करके गए हैं, जिसके बाद तमाम जो फ्लैट ओनर है उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और नीचे जो कुछ दुकानें इसमें बना दी गई हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जो आलाधिकारी हैं उनके ऊपर एक सवाल निशान जरूर लगता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, करीबन 15 के करीब ऐसे फ्लैट है जिनकी रजिस्ट्री तक भी इसमें हो गई है। एक तरफ से जिस तरीके से अवैध निर्माण गुरुग्राम में जोरों से फल फूल रहा है और दूसरी तरफ आला अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम के जो आला अधिकारी हैं इस बिल्डिंग प्लान को लेके क्या अपना रुख अख्तियार करते हैं। संजय राठौर, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आधा दर्जन से ज्यादा पार्क बदहाल हो गए हैं। पार्कों में सुविधाओं के अभाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्क के मेन गेट पर ही सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे सुबह वॉक करने आ जा रहे लोगों को काफी बदबू आती है। इस पार्क के मुख्य मार्ग पर ही सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। गुरुग्राम में आधे दर्जन से भी ज्यादा ऐसे पार्क हैं जो सुविधा के अभाव में
हालत जर्जर होती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ से नगर निगम गुरुग्राम पार्कों को दुरुस्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट बनाती है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। गुरुग्राम नगर निगम पार्क के देख रेख के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके दूसरी तरफ का जो नज़ारा है वो देखने से बनता है। इस समय हम फिरोज गांधी के पार्क में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पार्क के जो हालात हैं वो जर्जर हालात में नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है इस पानी के बीच में झूल रहा है और दूसरी तरफ जो झूला लगा हुआ है उसके अंदर एक चेन है सिंगल। तो ऐसे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्क के हालात हैं वो किस तरीके के होंगे। मैं इस बच्चे से बात करूँगा। बेटा क्या नाम है? आर्यन। कितनी तकलीफ हो रही है आर्यन? इसमें कई बार गिर भी चुके हैं हम। बहुत तकलीफ हो रही है, इसमें पानी भर चुका है। तो कभी शिकायत करी? नहीं। तो कब से पानी लगा हुआ है ये? बहुत दिनों से। तो आपने सुना कि कितना यहाँ पानी भरा हुआ है और बच्चे इस तरीके से यहाँ झूलते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? चिराग। कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, कीटाणु भी आ जाते हैं, इनके चैन भी नहीं है, मीट लगा लगा के यहाँ पर झूलते हैं। तकलीफ भी बहुत होती है, चोटें लगती है, कीटाणु आते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। सर कई बच्चों का सर फूटा हुआ है, यहाँ पर चोट भी लगी और तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बच्चे कह रहे हैं कि कितनी इनको तकलीफ हो रही है और ये कई बार झूलते झूलते इस झूले से गिर भी जाते हैं और काफ़ी गंदगी इस पार्क में फैली हुई है और जो बैठने की सीट है वो भी यहाँ टूटी पड़ी है। और जो पीछे की तरफ जो पार्क आप देख रहे हैं उस पार्क के अंदर जो झूले लगे हुए हैं, आप इसके जो रोड है जो वॉकिंग के लिए एक शेड बनाई गई उसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से। और जो यहाँ बैठने के लिए जो चेयर है उसके हालात भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय पार्षद है या फिर जो स्थानीय जो अधिकारी लगते हैं तो उनके एक जवाबदेही जरूर बनती है कि जो लोगों के लिए जो पार्क डेवलप करना चाहिए तो कितना कुछ लोग यहाँ वॉक भी कर रहे हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। नाम बता दीजिए। अर्शद। अर्शद, कितनी समस्या इस पार्क के अंदर देखते हैं? इस पार्क में सब कुछ ही कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आप देखोगे झूले टूटे हुए हैं और ट्रैकिंग पाथ भी नहीं बना हुआ, कूड़ा कबाड़ा इतना है, एक भी डस्टबिन नहीं है यहाँ पे। और आप देख रहे होंगे मतलब एक भी झूला ऐसा नहीं है जो प्रॉपर हो, जो बच्चों के लिए ठीक हो। और जैसे कि है कि पार्क सबके लिए फिट होने के लिए होता है, बंदे यहाँ पे आते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे ये कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए लोग इसका यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। अर्शद, जिस तरीके से जो एंट्रेंस है उसके बाहर काफ़ी गंदगी फैली हुई है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो सुबह लोग फ्रेश एयर के लिए यहाँ आते हैं लेकिन उनको बदबू वाली जो एयर है वो मिलती है। बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से लोग अवॉइड भी कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। इसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, जिस वजह से इसको बनाया गया था और उसको मेंटेन करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम नगर निगम या स्थानीय पार्षद है उसको इसकी सुध लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इवन रेगुलरली इसको मॉनिटर करना चाहिए कि जो अगर जैसे आज सपोज इन्होंने काम स्टार्ट किया है तो उसके 1 महीने बाद वो सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, या जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको फिर ठीक करनी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पार्क में घूमने आते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। एक फ्रेश एयर के लिए वो यहाँ आते हैं लेकिन उनको जो बदबूदार जो हवा है या फिर जो बदबू है वो उनको आती है। तो आप देख रहे हैं कि जो झूला लगा हुआ है, स्लाइड लगी हुई है, इसमें बच्चे ज़रूर चढ़ रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये स्लाइड है बीच में से ही टूटी हुई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों से भी मैं बात करना चाहूँगा। बेटा नाम क्या है आपका? गौरव। गौरव, अभी स्लाइड कर रहे थे, कब से ये झूला टूटा हुआ है? इसको बहुत साल हो गए, तो इसे बहुत बंदों को लगी भी। अंकल जी यहाँ पे गिरे भी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे झूलने आते हैं, वो भी टूटा पड़ा है। तो बच्चे के लगती भी है, कभी यहाँ से लग जाती है, कभी पैर में लग जाती है, कभी रच के गिर जाता है। क्या मांग करते हैं अब आप पार्षद से या फिर प्रशासन से, कब तक आपके झूले? ये ज्यादा 1 साल 2 साल ऐसे करवाया जाए, जल्द से जल्द करवाया जाए। नए झूले की उम्मीद है आपको? यस अंकल। तो बच्चों ने एक नई आस जरूर लगाई हुई है कि जो स्थानीय पार्षद है या फिर नगर निगम के जो अधिकारी है वो इनके लिए नए झूले और इस पार्क को मेंटेन करें, जिससे कि ये अपना जो इनका खेल है या फिर जिस तरीके से सुबह जो लोग वॉक पे आते हैं उनको काफ़ी सुविधा मिले। अब देखने होगा कि गुरुग्राम नगर निगम या फिर स्थानीय जो पार्षद है वो इस पार्क पे कितना ध्यान देता है या नहीं। संजय राठौर, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। और वही गुरुग्राम सिलोखरा में एक युवती की हत्या का मामला सामने है, जिसमें परिजनों ने मृतका के पति पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। वही घटना के बाद से ही मृतका का पति घर से फरार है। हत्या के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल
फैला हुआ है। मृतक के परिजनों और पड़ोसियों के अनुसार पति पत्नी के बीच देर रात कुछ ऐसी कहासुनी हुई कि जिसको लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थे कि यहाँ पर कोई लड़की रहा करती जो लगभग 30 साल के आसपास है, 27-28 साल की, और उसकी हत्या हुई है और वो उसका हस्बैंड जो चिनाई मिस्त्री का काम करता है उसके द्वारा की गई है। मालदा बंगाल के रहने वाले हैं। इतना पता नहीं था उनसे, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था यहाँ पे। 1 साल हो गया था उनका शादी हुआ था, लेकिन लड़की ने हमें बताया तो उसके 3 महीना हो रहा है। प्रेग्नेंट थी? नहीं थी। उसके 2 लड़के हैं, गांव में हैं, मतलब इसका ये दूसरा शादी था। चलिए वक्त पे छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।